कारीगर भुखमरी की कगार पर। जूता दस्तकार फेडरेशन के अध्यक्ष भरत सिंह ने भारतीय न्यूज 24 को बतलाया कि जूता उद्योग में मंदी के कारण लाखों जूता कारीगर बेरोजगारी के कगार पर हैं और अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रही है। मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज 24। कोरोना काल के दौरान और उसके बाद में जिन उद्योगों ने बहुत अधिक सफर किया उनमें से एक है शू इंडस्ट्री यानी जूता उद्योग। आज मेरे साथ श्री भरत सिंह जी हैं जो जूता उद्यमी फेडरेशन के जूता दस्तकार फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, ये हमारे साथ में है और ये हमें बतलाएंगे कि जूता व्यापार और जूता श्रमिक आज किस दौर से गुजर रहे हैं और इनके जीवन यापन में क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं। तो आइए मिलते हैं और इनसे बात करते हैं। भरत जी, भारतीय न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। कृपया हमारे दर्शकों को अवगत करवाइए कि इस वक्त जूता व्यापार किन किन समस्याओं से गुजर रहा है और जो जूता उद्यमी हैं या जो जूता कारीगर जो हैं वो किन किन समस्याओं का आज सामना कर रहे हैं। देखिए, आज आप इस क्षेत्र में आए हैं, यह चक्की पाट के नाम से मशहूर है और सबसे पहले यहीं से जूता बनकर अमेरिका और रशिया गया था। यहां की जितनी भी छोटी छोटी इकाइयां हैं, घरेलू जूता उद्यमी हैं, वो बहुत परेशान हैं। इस समय उनके जो है रोटी की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है क्योंकि लॉकडाउन 22 मार्च से लगा है और आज हम 6 महीने पूरे कर चुके हैं। इन 6 महीनों में उन्होंने अपने घर में जो भी उनकी व्यवस्थित पूंजी थी, जो उन्होंने बचा के रखी थी दुखों में, वो भी खर्च हो गई है। एक बड़ा दुखद पहलू ये भी रहा कि सरकार ने जिस समय नोटबंदी की थी उस समय हमारी महिलाओं के पास जो भीतरी जो है उनकी बचत होती थी वो भी उस समय निकल गई, वो भी आज उनके काम में नहीं आई। अगर वो होती तो शायद जो है ये पीरियड और उनके सुख में गुजरता। ये हमारे लिए दुखद बात है कि नोटबंदी इससे पहले हो गई, इसलिए घरों में जो बचत थी वो सब निकल के बाहर आ गई। आज 9 मार्च को हम लोगों ने काम किया है। 10 मार्च की होली थी, उसके बाद आज तक एक भी जूता इन छोटी छोटी इकाइयों में नहीं बना है। ये जूते की इकाइयां 7,000 हैं इस आगरे में और 3 लाख जूता श्रमिक है, जूता कारीगर है जो कि इन फैक्ट्रियों में काम करता है, छोटी छोटी फैक्ट्रियों में। ये 22 किलोमीटर के पूरे जो है घेरे से आते हैं। इस आगरा के ये बिजलीगढ़ चौराया है, इससे यहां से आप खीरागढ़ है, शमशाबाद है, फतेहाबाद है, इधर डौकी है, इधर आपका जो है फतेहपुर सीकरी है, किरावली है, सिकंदरा है। इस पूरे क्षेत्र से जो है श्रमिक यहां काम करने आता है, रोजी रोटी कमाने आता है। आज वह भूख के कगार पर है, उसका कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है। उसने जो है ट्रेड बदलने की कोशिश की, उसने जो है भवन श्रमिक में जाने की कोशिश की, वहां भी असफल रहा। उसे 200-150 रुपए पे उसका जो है शोषण किया गया। और इस समय जो है फसल भी नहीं कट रही है, तो इसलिए फसल काटने के लिए वो चला जाए, बाजरा खड़ा हुआ है, वो भी जो इस समय वो नहीं हो रहा है। और इस समय एक उद्योग और है, रिक्शा चलाना है, मयूरी है। वो जिन लोगों के पास है वो उसकी गारंटी चाहते हैं कि आपके पास कोई गारंटी है, अगर आप मेरे रिक्शे को कहीं बेच आए, मयूरी के बेच आए, ऑटो को बेच आए, तो मैं कहां जाऊंगा। वो विश्वास नहीं कर रहा है लोग। आज इस दौर से हम गुजर रहे हैं कि आज हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बीच में इस लॉकडाउन में उन्होंने 5 किलो चावल दिया। वो चावल ऐसा था उसे पशु भी नहीं खाएंगे, लेकिन लोगों ने वो भी पका पका के नमक डाल के खाया। ये भी भूख, पेट की भूख को उन्होंने बुझाया। ये सरकार क्या कर रही है हमारे समझ में नहीं आती है। एमपी बैठे हैं, एमएलए बैठे हैं, इनके लिए तो बहुत सुविधाएं दे दी गई हैं। 2 करोड़ उससे जो है एमपी को मिलती है निधि और 1 करोड़ उसको एमएलए को मिलती है, लेकिन उन्होंने कभी खर्च किया है? ये कतई नहीं किया है। वो हम जो है सरकार से निवेदन ये करना चाहते हैं
इस घरेलू उद्योग के लिए कुछ न कुछ करे। आगरे में हम 15 लाख जूता डेली बनाते हैं और ये डोमेस्टिक है। हमारे आगरे में इतना जूता बनता है कि हम पूरे भारतवर्ष के 29 प्रदेश है उनमें भेजते हैं। हम अपने लोगों के लिए जूता बनाते हैं, उनके पैरों की शान है आगरा जूता, उनकी पैरों की सुरक्षा करता है। लेकिन जो सुरक्षा पैरों की करता है उसके बच्चे आज 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। जी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पूरा उद्योग जो है इस वक्त थमा सा पड़ा है, लेकिन हर उद्योग किसी न किसी स्तर पे चल रहा है। इतनी बुरी हालत किसी उद्योग की नहीं है। क्या वजह है कि इस उद्योग में आज स्थिति ये हो गई है कि लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही, और जैसे आपने कहा कि जो सरकार की तरफ से चावल दिया गया वो भी पशुओं के खाने लायक भी नहीं था, उसको भी उन्होंने किसी तरह से नमक डाल करके खाया। तो इस उद्योग में विशेषता ऐसा क्या है कि इनमें जो लोग जुड़े हैं उनकी हालत आज इतनी बुरी हो गई है कि 2 वक्त की रोटी भी वो नहीं कमा पा रहे हैं? हमारा कारोबार बिखरा हुआ है। हम जूता बनाते हैं, हिंकी मंडी में जो आड़ती बैठते हैं वो उसे हमसे खरीदते हैं और हिंकी मंडी का आड़ती उस जूते को 29 प्रदेशों में भेजता है। तो इस समय ट्रेनें नहीं चल रही हैं, बसें नहीं चल रही हैं और न प्लेन चल रहे हैं। जैसे मैं अपनी बता दूं, मैं जिस व्यक्ति को अपना माल बना हुआ बेचता हूं तो वो आसाम भेजता है। आसाम जाने के लिए उसे प्लेन की आवश्यकता है। प्लेन में बैठ के जाएगा, वहां से ऑर्डर लाएगा, ऑर्डर लाके हमें देगा, हम फिर बनाकर उसे देंगे, फिर वो वहां भेजेगा। ये जो चेन है, ये प्रक्रिया है, ये इस समय बिल्कुल ठप पड़ी है। आना जाना बिल्कुल बंद है, परिवहन बिल्कुल बंद है। इसलिए इस कारोबार पर बहुत बड़ी मार पड़ रही है। और दूसरी बात यह है कि वहां जूते खरीदने के लिए लोग नहीं बैठे हुए हैं। वहां कुछ लोग गए भी हैं तो वहां उन्होंने देखा है कि उस दुकान पर जूते खरीदने के लिए लोग आ ही नहीं रहे हैं। जूता खरीदने के लिए आए, उसकी बिक्री हो, वो आगरा पैसा भेजे, हमें ऑर्डर दे तो हम यहां से माल भेजें, तब ये प्रक्रिया शुरू हो। इसमें सरकार का कहीं भी लेश मात्र भी कोई सहयोग नहीं है। ना तो बैंक हमें इस समय लोन दे रही है, ना ही सरकार हमारे इन दुखों पे मलहम लगाने की कोशिश नहीं कर रही है। ये बड़ी दुखद हमारे लिए स्थिति है कि हमारा जूता हमारे जो है छोटी छोटी फैक्ट्रियों में बना हुआ रखा है, लेकिन उसे भेजने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। ये सुन के तो बहुत अफसोस होता है कि जो तंत्र है वो इस समाज के और इस इंडस्ट्री के दुखों से अनभिज्ञ है। हम आशा करते हैं कि जल्दी ही सरकार का ध्यान इस ओर जाएगा और इतनी बड़ी संख्या में जो श्रमिक हैं, जो जूता कारीगर हैं, इनकी हालत जल्दी सुधरेगी। इस उम्मीद के साथ मैं कैमरामैन चांद खान के साथ अमित शर्मा, भारतीय न्यूज 24।